गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग। जीवन निर्णय प्रक्रिया से ही गुजरता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी जीवन के विविध पहलुओं से संबंधित अनेक निर्णय करता ही रहता है। क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या रहना है, क्या नहीं करना है, घूमने जाना है या आराम करना आदि के दैनिक जीवनचर्या संबंधित प्रश्नों पर हम निर्णय करते ही रहते हैं। इसी तरह हम कुछ निर्णय ऐसे भी करते हैं जो संपूर्ण जीवन या अधिकांश जीवन को प्रभावित करते हैं। शादी करना, ना करना, अमुक लड़की से शादी करना या ना करना, मकान बनाना, ना बनाना आदि ऐसे ही निर्णय होता है। व्यवसाय जगत में काम करने वाले प्रबंधकों को भी अनेक निर्णय करने पड़ते हैं। कुछ निर्णय दैनिक दिनचर्या के अंग होते हैं तो कुछ संस्था के संपूर्ण जीवन के अस्तित्व को प्रभावित करने वाले होते हैं। परंतु प्रत्येक प्रबंध को सदैव निर्णय करने ही पड़ते हैं यदि उसकी सार्वभौमिक पहचान भी है। इसलिए तो कई विद्वानों ने प्रबंध और निर्णय के बारे में कई परिभाषा दी है। वो इस प्रकार है। सबसे पहले निर्णय एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को किसी कार्य के संबंध में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना पड़ता है। कुंज के अकॉर्डिंग निर्णय किसी क्रियाविधि कोर्स ऑफ एक्शन के विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चयन है। और मॉडी एवं उनके सहलेखकों के अनुसार निर्णय विकल्पों के जन्म एवं मूल्यांकन तथा उनमें से किसी चयन करने की प्रक्रिया है। टेरी कहते हैं कि किसी मापदंड के आधार पर या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना ही निर्णय है। अब निष्कर्ष के रूप में हम सभी परिभाषाओं का निष्कर्ष निकाल के हम ये कह सकते हैं कि निर्णय एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें किसी कार्य को करने या न करने या किसी समस्या के समाधान के लिए दो से अधिक विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना अथवा किन्हीं दो से अधिक अवसरों में से किसी एक अवसर का चयन करना। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी कार्य की क्रियाविधि को निश्चित करता है तथा अनिश्चित स्थिति में निश्चित स्थिति को बदलता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी कार्य को वैकल्पिक क्रियाविधि में से किसी एक क्रियाविधि का चयन किया जाता है। संक्षेप में किसी कार्य या समस्या के समाधान के अथवा अवसर में दो या अधिक विकल्पों में से किसी एक ही विकल्प का चयन करना ही निर्णय है। निर्णय की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता हम लेंगे। निर्णय एक प्रक्रिया है जिसमें कई कदम सम्मिलित होते हैं। दूसरा, निर्णय खोज और चयन की प्रक्रिया है। तीसरा, निर्णय बौद्धिक, विवेकपूर्ण और तर्कपूर्ण प्रक्रिया है। एंड चौथा है निर्णय मानवीय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। एंड पांचवा है निर्णय मानवीय विवेक, ज्ञान और निर्णय की आवश्यकता है। निर्णय पूर्ण स्वतंत्रता के विकल्प का चयन करता है। दूसरे शब्दों में किसी विकल्प का चयन किसी दबाव या उत्पीड़न के अंतर्गत नहीं किया जाता। यदि ऐसा है तो निर्णय नहीं किया जा सकता। निर्णय विकल्प के चुनाव करके क्रियाविधि को निश्चित किया जा सकता है और निर्णय की आवश्यकता भी उत्पन्न होती है। और नेक्स्ट है इसमें किसी एक विकल्प का चयन करना होता है। निर्णय को मतलब ये होता है कि किसी भी एक विकल्प का चयन करके आपको निर्णय ही लेना पड़ता है। निर्णय किसी कार्य को करने या न करने के संबंध में होता है। निर्णय उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए होता है। ये निश्चित स्थिति को बदल देता है। ये वचन वृद्धि का जन्म होता है इसमें। और ये सारे पॉइंट, कहने का मतलब है सारे पॉइंट एक निर्णय की विशेषता को दर्शाते हैं कि निर्णय क्या चीज़ है, ये सारे पॉइंट इसी को दर्शाते हैं। निर्णय के जो महत्व में है, पीटर और ड्रकर लिखते हैं कि प्रबंध जो कुछ भी करता है निर्णय के द्वारा ही करता है। वास्तव में प्रबंध को अपने प्रत्येक कार्य में निर्णय लेने ही पड़ते हैं। उसे हर पल कोई ना कोई निश्चित निर्णय लेना ही पड़ता है। किसी कार्य को करने के संबंध में निर्णय लेना पड़ता है तो कभी किसी कार्य को टालने के संबंध में, कभी वह दीर्घकालीन नीतिगत निर्णय लेता है तो कभी दैनिक दिनचर्या में संबंधित निर्णय लेता है। कभी उसे तकनीकी निर्णय लेने पड़ते हैं तो कभी आर्थिक और कभी उत्पादन संबंधित निर्णय लेने पड़ते हैं तो कभी विपणन, सेवा वर्गीय आदि से संबंध में निर्णय लेने होते हैं।
कहने का तात्पर्य ये है कि प्रबंध निर्णय लेता ही रहता है। जहाँ जहाँ की कहीं भी प्रबंध है वहाँ निर्णय कार्य होता ही रहता है। निर्णय का महत्व हम कुछ विशेषकों से स्पष्ट करते हैं। सबसे पहला प्रबंध के कार्यों का निष्पादन, मतलब निर्णय में प्रबंध के कार्यों का निष्पादन होता है। एंड दूसरा है इसका जो पॉइंट है, संपूर्ण संस्था की सफलता इसी निर्णय पर आधारित करती है। तीसरा, समस्याओं का निवारण के लिए भी निर्णय का यूज़ किया जाता है। प्रबंधकों के मूल्यांकन भी निर्णय का यूज़ किया जाता है। जोखिम की सीमित करने के लिए भी निर्णय का यूज़ किया जाता है। मतलब आप अपने रिस्क को कैसे लिमिटेड में लेके आएंगे उसमें भी इसको देखा था। साधनों की अनुकूलता में, संसाधन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रबंध के अस्तित्व का प्रमाण पत्र, इन सब में निर्णय का यूज़ किया जाता है। तो निर्णय एक संस्था के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाया जाता है कि आपका डिसीजन मेकिंग किस तरह से है, आप समय पे किस तरह से डिसीजन ले सकते हैं। ये एक प्रबंधक के लिए, एक संस्था की जो ऑनर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।